कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी, मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। नमस्कार मेरे मित्रों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं क्षण कुमार एक बार आप सभी के लिए लेके आया हूँ आरिशेट एक्सप्रेस, जो मात्र 10 मिनट में आप सभी के सामने 35 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण पिटारा दागने वाला हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हमारी लिए मोटिवेशनल की तरह काम करता है कि स्टूडेंट जो हमारी मेहनत है उसको पसंद कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने, कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा है। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आकार, प्रदर्शन और भंडारण क्षमता के आधार पर अगर कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात की जाए तो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिद्धांतों का आधार पर बोलता तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा नहीं है, या सॉरी सीमा है ना, सीमा है तो फिर ये तो स्पीड, शुद्धता, परिश्रमशीलता ये तो विशेषता होती है। जबकि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बुद्धि का अभाव, सोचने की क्षमता, आईक्यू लेवल 0, तो ये कंप्यूटर की क्या होती है, सीमा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करवाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच का कार्य करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, की कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 12 संख्या होती है, F1 से लगा के F12 तक होते हैं। F1 हमेशा स्थायी होता है, जिसका यूज हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होता है। बाकी F2 से लगा के F12 तक जितने भी कीज हैं वो अस्थायी होती है, यानी प्रोग्राम के साथ साथ अपना काम बदलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष, की पेन या पेंसिल द्वारा किए गए निशानों के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर कभी OCR का पूरा नाम पूछता है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, BCR का पूछता है बार कोड रीडर, मेडी का पूछता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, और अगर MICR का पूछता है तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, की अर्ध कंडक्टर मेमोरी जो कि CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की गति को बढ़ाती हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी हो जाएगी, तो मेरे फ्रेंड्स जो आपकी कैश मेमोरी है, जो सबसे तेज मेमोरी होती है, सबसे महंगी मेमोरी होती है, जो कि क्या करती है कि एक अर्ध चालक मेमोरी होती है सेमीकंडक्टर, जो कि CPU और रैम के द्वारा बार बार उपयोग में ली जाती है और इनकी गति बढ़ाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन, की यूजर इंटरफेस के नीचे की एक बार उपस्थित होती है, जिसको क्या बोला जाता है, टास्क बार। यानी कि ये आपका कंप्यूटर है, इसके सबसे निचले साइड में, बॉटम साइड में जो बार होती है वो आपकी टास्क बार होती है। और टास्क बार पे एक बटन मौजूद होता है जिसका नाम होता है स्टार्ट बटन, और यहाँ पे आपको सिस्टम ट्रे देखने को मिलता है। स्टार्ट बटन अगर कभी पूछे कि किस में नहीं था, तो विंडोज 8 और 8.1 में स्टार्ट बटन नहीं था। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, कि इनमें से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलों को टेम्परेरी रूप से स्टोर रखता है। तो रिसाइकल बिन हो जाता है। रिसाइकल बिन से फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए रिस्टोर का यूज किया जाता है। रिसाइकल बिन को फॉर्मेट करने के लिए एम्प्टी फोल्डर किया जाता है। अगर फोल्डर की बात की जाए तो फोल्डर वो स्थान होता है जहां पर फाइलों को रखा जाता है। अगर आइकन की बात की जाए तो आइकन आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफिक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान है जहां फाइलों को रखा जाता है। तो फोल्डर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कि वेब संसाधन का संदर्भ जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है जो उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूआरएल बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। अगला बात है कि एचटीटीपी, और एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी जो भी होती है उसको हमेशा संख्याओं में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन वक्तव्य ए से दिया है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को ड्राफ्ट फोल्डर में रखा जाता है, नई
भाई, ड्राफ्ट में नहीं, ट्रास में रखते हैं। किस में? ट्रास में। ड्राफ्ट में तो क्या होते हैं, आधे अधूरे मेल होते हैं, तो आधे अधूरे स्पैम में भी नहीं होंगे, ये किस में होंगे? ड्राफ्ट में होंगे। और जो आपके मेल होते हैं स्पैम, वो तो क्या होते हैं, अनचाहे होते हैं, यानी एक व दो दोनों गलत हो जाते हैं। ईमेल का पूरा नाम आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और ईमेल में फाइलों को जोड़ने के लिए अटैच का यूज किया जाता है, और अटैच हमेशा 25 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन के रुपए कार्ड क्या है? तो रुपए कार्ड एक डेबिट कार्ड भी होता है, राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा जारी भी किया जाता है। एटीएम और पीओएस मशीनों पर स्वीकृत भी होता है, यानी पीओएस का पूरा नाम पूछे तो पॉइंट ऑफ सेल। और यहाँ से उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यूपीआई का पूरा नाम पूछा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाता है। और यूपीआई को जारी किसने किया? एनपीसीआई, यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई, है ना, यहाँ से ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से सही को सुमेलित कीजिए। तो क्या राज इवॉल्ट एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? आप बोलोगे नहीं होता, क्योंकि ये तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक क्लाउड स्टोरेज होता है। राज ई साइन एक डिजिटल हस्ताक्षर और कस्टमाइज क्यूआर प्रणाली होती है। और राज ई ज्ञान एक शैक्षणिक पोर्टल जो कि सही है। और ई बाजार तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राज ई ज्ञान। अगला क्वेश्चन के कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो राइट है आंसर है वो ई कॉमर्स साइट हो जाता है। जबकि अगर दोस्तों से बातचीत करने के लिए आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि सभी सरकारी विभागों और संगठन द्वारा शेयर किया हुआ एक राजस्थान का जीआईएस यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका कौन सा है? तो राजधरा यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। राज में एक क्लाउड स्टोरेज होता है, राजनेट राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत स्तर तक दिया गया एक नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? तो राजस्थान संपर्क क्या है? ऑनलाइन शिकायत को निवारण करने हेतु एक राजस्थान सरकार की पहल है, और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, डिस्पोजल होता है, और वेरिफिकेशन होता है। जबकि जो स्क्रूटिनाइजेशन है ये नहीं होता, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एफपीएस है ना, एफपीएस करना है इसको, है ना, क्या करोगे? एफपीएस। तो एफपीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फेयर प्राइस स्वैप हो जाता है। क्या हो जाता है? फेयर प्राइस स्वैप। यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर एमएसपी का पूछता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और अगर ईपीडीएस का पूछता है तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है? तो आधार कार्ड को किसने किया है? यूआईडीएआई 12 अंकों की संख्या होती है, इसका पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। एक ए करना है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएसडीएल ने किसको जारी किया? पैन कार्ड को। और पैन कार्ड का पूरा नाम क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। और एनवीएसपी ने किसको जारी किया? तो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को जारी किया था। अगला क्वेश्चन कि पीएसके का पूरा नाम क्या है? तो पासपोर्ट सेवा केंद्र। कहां पे आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए पे। अगला क्वेश्चन कि रास्ता एवं पथ खोजने के लिए किसका इसमें से उपयोग किया जाता है? तो भाई गूगल मैप का किया जाता है। और ब्लूटूथ जो आपको दिख रहा है ये तो क्या है? एक पेन प्रकार का नेटवर्क होता है, यानी परमानेंट सॉरी पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका होता है। और जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ आपका इसकी जो है, हाँ इतना काफ़ी है, छोटी दूरी तक फाइलों को भेजने के लिए ब्लूटूथ का यूज़ किया जाता है। विंडोज़ स्टोर, विंडोज़ में गेम्स हो सकते हैं, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऐप्स हो सकते हैं को डाउनलोड करने के लिए विंडो स्टोर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा ऐप नागरिकों को मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है? तो भाई मैंने अभी बता दिया, राज्य संपर्क या फिर राजस्थान संपर्क, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? ओरिएंटेशन क्या करता है? आपको पेज की स्थिति को बताता है कि आपका पेज कैसा है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। तो ये दोनों के दोनों विकल्प यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रिंट करने से पूर्व एक दस्तावेज कैसा दिखेगा? ये जानने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे? तो प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, यानी प्रिंट का पूर्वावलोकन किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि खाली जगह एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होती है, तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग फाइंड एवं रिप्लेस के लिए किया जाता है, तो फाइंड एवं रिप्लेस के लिए आपका कौन सा हो जाता है, कंट्रोल के साथ एच हो जाता है। एक्स जो है आपका कट के लिए, आर आपका राइट अलाइन के लिए होता है। और भी जितने भी शॉर्टकट है मैराथन क्लास लेके आऊंगा, उसमें सारी की सारी शॉर्टकट और फुल फॉर्म आपको बता दूंगा। आज जो है आपको मैराथन क्लास का जो है लिंक आपको रखना होगा, मैं थोड़े टाइम बाद आपको जो है कम्युनिटी बना के दे दूंगा, जितना हो सके आप शेयर कर देना, क्योंकि वो आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि एक क्लास जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, जो आप सभी विद्यार्थियों को 90 से पार करवाएगी। अगला क्वेश्चन की एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो स्क्रॉल न हो, तो यहां से राइट आंसर फ्री स्पेस कमांड आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन की चैल के चारों ओर एक काले रंग की जो सेल सीमा होती है वो क्या संकेत करती है, तो आपके एक्टिव सेल को संकेत करती है, सक्रिय सेल। यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष की वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेड लाइंस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर उसे दूसरे स्थान पर अप्लाई करना आप कैसे करोगे उससे, तो स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट बटन का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन कि एक पावर पॉइंट में स्लाइड शो में फाइल का फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है, तो तीनों हो सकते हैं, जेपीजी, जीआईएफ और डब्ल्यूएवी, ये तीनों के तीनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक स्लाइड शो में चेंज होने पर जो डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, स्लाइड ट्रांजिशन। यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाते का उपयोग व्यापार सेटिंग में किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज हो जाता है। अगर कभी ईमेल डाउनलोड करने के लिए पूछे तो POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि VGA कार्ड में कितने पिन होते हैं, तो भाई मेरे 15 होते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे निजी जानकारी मांगी जाती है, जैसे कि पासवर्ड हो सकता है, नाम हो सकता है, जन्म तिथि, पिन, तो ये आपका फिशिंग हो जाता है। पासवर्ड अटैक में तो पासवर्ड पे अटैक किया जाता है। मेलवर्टाइजिंग आपका क्या करता है कि आपके जो है एडवर्टाइज के माध्यम से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड आपका कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ISO 27001 आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आपके टॉप मोस्ट 36 क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया है ताकि जितना हो सके आप सभी को एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। मेरे फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट इस जो एक्सप्रेस की सवारी कर सके और वो भी कल के दिन एग्जाम में 90% लेके आए। तो आशा है, उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। 3 से 4 स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। मैं अगले वीडियो में उन 3 से 4 स्टूडेंट का नाम लूंगा। आप भी अपने जो अंत में जो है अपने जो भी बन रहे हैं मार्क्स उनको जरूर लेके, ताकि मैं अगले वीडियो में आप सभी का नाम लेने वाला हूं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।